नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इंडिया ने ओपन एक डिमांड रखी है यूएसए के सामने कि अगर हमें अपना जेन्युइन पार्टनर मानते हो, अगर जिस तरीके से तुम लोग ओपनली कहते हो कि इंडिया यूएस रिलेशनशिप मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल होगा इस सदी का, 21st सेंचुरी का सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है इंडिया यूएसए का, तो इसी के हिसाब से एक्शन भी लो। हमें अनफेटर्ड होता है कि बिना रोक टोक वाला, अनफेटर्ड एक्सेस दो यूएस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का, क्योंकि भारत बनाना चाहता है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। ये होते हैं मिनी न्यूक्लियर पावर प्लांट, और इंडिया ने ओपनली कहा है कि हमें ये टेक्नोलॉजी यूएसए से चाहिए। और एक ऑफर भी रखा है इंडिया ने कि क्यों ना ये जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर हैं ये इंडिया में हम बनाएं और इंडिया से बाद में एक्सपोर्ट करें। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए जो ब्रह्मोस मिसाइल वाला मॉडल है ये इंडिया ने ऑफर किया है यूएसए को। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये ऑफर इंडिया का गया है यूएसए को पोखरान 2 की 25th एनिवर्सरी के साल में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया ने ये जो प्रपोजल आप कह लीजिए यूएसए के सामने क्यों रखा है, ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होते कैसे हैं, भारत को इनकी आवश्यकता क्या है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि फॉक्सकॉन इंटरकनेक्ट टेक्नोलॉजी ने हाल ही में तेलंगाना में कितने मिलियन डॉलर की फैसिलिटी का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है। इस पर रिसेंटली बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि एप्पल का सप्लायर फॉक्सकॉन एक बड़ी फैसिलिटी बना रहा है तेलंगाना में। बताइए इसकी कॉस्ट क्या होगी, 40 मिलियन, 450 मिलियन, 500 मिलियन या फिर $3 बिलियन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, तो साल 2022 में जब भारत के पीएम ने ओपनली ये कहा कि इंडिया 2070 तक नेट जीरो एमिशन वाला देश बन जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट थी। इसका सिंपली मतलब ये है कि इंडिया को $10 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी 2070 तक। उसके अलावा हमें न्यूक्लियर पावर पे काम करना होगा। बिना न्यूक्लियर पावर के हम कहीं से भी एक नेट जीरो कार्बन एमिशन कंट्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें कोयला तेल इस्तेमाल करना ही होगा अगर हम न्यूक्लियर पावर को एक्सेप्ट नहीं करते। और अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी के मामले में यूक्रेन से पीछे है, काफी ज्यादा पीछे है। इवन स्वीडन हमसे आगे है, जिसकी रफली आप अगर आबादी देखो तो 1 करोड़ के आसपास है। तो भारत को देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर चाहिए, बहुत ही बेसिक बात है। अब यहाँ पे आप कहोगे ठीक है बनाओ, रशिया से बनाओ, फ्रांस, यूएस बनाओ न्यूक्लियर पावर प्लांट। देखो प्रॉब्लम ये आती है कि जो नॉर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है जिसमें पावर की कैपेसिटी आप मान के चल लीजिए 700 मेगावाट से अधिक होती है, इसको बनाने में ना 6 से लेकर 12 साल लग जाते हैं। जी हाँ, एक पावर प्लांट को बनाने में। उसके अलावा खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है, आपको बहुत सारी ज़मीन चाहिए होती है। जब आपको बहुत बड़ी ज़मीन चाहिए होगी तो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट होंगे, लोग डरेंगे कि इतना बड़ा पावर प्लांट बनाया जा रहा है, कल को अगर कुछ हादसा हो गया तो नुकसान भी बड़ा होगा। तो इन सब प्रॉब्लम्स का हल है SMR, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट जो बिल्कुल अलग टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं। इनमें देखिए पावर कैपेसिटी होती है 300 मेगावाट की, और जो इनका नाम है ना स्मॉल मतलब कि साइज में बहुत छोटे होते हैं, मॉड्यूलर मतलब कि इनको बनाना, असेंबल करना बड़ा आसान होता है। एक बड़ा पावर प्लांट जो है 700 मेगावाट की कैपेसिटी वाला, वो आपको बनाना है तो मैंने आपको बताया 6 से लेकर 12 साल लग जाएंगे। वेराज जो SMR है ये आप आराम से 3 से लेकर 5 साल में कर सकते हो कंस्ट्रक्ट। ज़्यादातर जो इसकी कंस्ट्रक्शन है ये 3 से 4 साल में हो जाती है। एटलीस्ट यूरोप में मैंने देखा है 3 से 4 साल में SMR आराम से बनाए जाते हैं। और ये न्यूक्लियर पावर करते हैं प्रोड्यूस, इनसे आप अपने शहर, अपनी फैक्ट्रीज को कर सकते हैं पावर। उसके अलावा देखिए सिंस यहाँ पर कोयला खर्च नहीं करना पड़ता, तो आप लंबे समय तक एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो और आपका खर्चा भी कम होगा। अगर मान लीजिए भारत में, मैं एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो बता रहा हूं, आने वाले 6 साल में हम बहुत सारे SMR बना देते हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है ना 1/3 हो सकता है, उससे भी कम हो सकता है। आप रशिया में देखोगे, रशिया में काफ़ी बड़े स्केल पर ये लोग न्यूक्लियर पावर का यूज़ करते हैं। टोटल रशिया की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका 20% तो आता है न्यूक्लियर पावर से। तो मैंने रशिया में काफ़ी बार देखा है लोगों के इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत कम आते हैं। हमारे यहाँ तो देखिए मजाक सा बना हुआ है, आप गर्मी में AC रेगुलरली चला दो तो आराम से एक फैमिली का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है ये 3, 4, 5 हज़ार तक भी पहुंच सकता है। तो ये तो मैं आम घरों की बात कर रहा हूँ। फैक्ट्रीज का सोचिए कितना ज़रा खर्चा आता होगा। और आप ये भी इमेजिन कर सकते हैं
कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग तब तक हम बड़े स्केल पर स्टार्ट नहीं कर पाएंगे जब तक इलेक्ट्रिसिटी के दाम बहुत ज़्यादा सस्ते ना हो। क्योंकि एक बार को आप इंडस्ट्रीज को कह दो कि ज़मीन में सब्सिडी ले लो और जगह सब्सिडी ले लो, इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी लंबे समय तक आप प्रोवाइड नहीं कर पाओगे। तो इसलिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सस्ते हैं, बनाना आसान रहता है इनको, और सिंस इनका साइज़ छोटा होता है तो इनका जो इमरजेंसी प्लानिंग जोन है ये सिर्फ 2 किलोमीटर का रहता है, जबकि एक प्रॉपर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका इमरजेंसी रेडियस आपको रखना पड़ेगा 16 किलोमीटर। तो अगर आप यहाँ पे सोच रहे हैं ठीक है फिर छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट बना लो, क्या दिक्कत है? देखो दिक्कत यही है, इसकी टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस्ड होती है। यूएसए ने भी अपने देश में बहुत सारे एसएमआर नहीं बना रखे। इंडिया ने कोशिश करी इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की, अभी तक हमको सफलता मिली नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं खुद स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर कैसे बनाए जाएं, ये टेक्नोलॉजी हम खुद समझ लें। बट इस सब के बीच में ना हमने यूएस को प्रस्ताव ये दिया है कि आप लोग इस मामले में हमसे थोड़ा सा आगे हैं। यूएस ने 2020 में अपना पहला स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर डिज़ाइन अप्रूव कर दिया था। बहुत ही जल्द ये यूएसए में बहुत सारे एसएमआर बनाने वाले हैं। ना सिर्फ यूएसए में, यूरोप के कई देश हैं, उन्होंने यूएसए के साथ एग्रीमेंट्स करने स्टार्ट कर दिए हैं कि आप हमारे देश में बहुत सारे एसएमआर बनाइए, ये फ्यूचर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इंडिया ने देखो प्रस्ताव ये दिया है यूएसए को कि आप एक काम कर सकते हैं कि एसएमआर की जो टेक्नोलॉजी है ये हमारे साथ शेयर करिए, अनफेटर्ड एक्सेस हमको दीजिए इस टेक्नोलॉजी का। इससे आपको बेनिफिट ये मिलता है कि पहली बात तो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट जो हमारी वॉर है उसमें हेल्प मिलेगी। इंडिया एक बड़ा देश बहुत ही जल्द न्यूक्लियर पावर को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देगा। उसके अलावा देखो इंडिया के आसपास बहुत सारे देश हैं, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, इवन यहाँ पे आप देख सकते हैं मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, इनको भी एसएमआर चाहिए होंगे। तो इंडिया का प्रस्ताव ये है कि ब्रह्मोस मॉडल के हिसाब से काम करते हैं हम लोग। एसएमआर इंडिया और यूएस दोनों में मैन्युफैक्चर करेंगे, और इंडिया से ये जो एसएमआर हैं आप बाकी देशों को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। जिस तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल है ये इंडिया आज के समय एक्सपोर्ट कर रहा है फिलीपींस को, वियतनाम को बात चल रही है कि बहुत ही जल्द हम एक्सपोर्ट कर देंगे। तो जो सेम मॉडल है ये इंडिया ने यूएसए के सामने रखा है। नाउ अब हमको देखना ये होगा कि इस G20 समिट में या फिर उसके कुछ समय बाद भी क्या यूएस इस ऑफर को लेकर कुछ जवाब देता है, या फिर यूएसए की हिपोक्रेसी यहाँ पर भी दिख जाती है कि वैसे ओपनली कहते हैं कि इंडिया हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडिया से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री कोई नहीं है, और क्लाइमेट चेंज से भी लड़ने की बात करते हैं। अगर इन सब चीज़ों को लेकर यूएस गवर्नमेंट सीरियस है तो डेफिनेटली इनको एसएमआर टेक्नोलॉजी इंडिया के साथ शेयर करनी चाहिए। बाकी अगर मोनोपोली बना के रखनी है, वेट करना है कि इस टेक्नोलॉजी के प्राइसेस और ऊपर उठ जाएं, फिर अपनी प्राइवेट कंपनी से ये टेक्नोलॉजी बेचेंगे, बिलियंस कमाएंगे, अगर उस रास्ते में जाना है तो इससे दुनिया का ही लॉस होगा। क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट जो वॉर है इसको झटका लगेगा। तो ये टॉपिक देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ में भी रहेगा। एसएमआर टेक्नोलॉजी देखना होगा कि जो बाइडन इस प्रपोजल को लेकर क्या जवाब देते हैं इवेंचुअली। ना फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि फॉक्सकॉन कितने मिलियन डॉलर की तेलंगाना में फैसिलिटी बनाएगा। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, 500 मिलियन डॉलर की फैक्ट्री ये इंडिया में बनाएंगे। इसका ग्राउंड ब्रेक स्टार्ट हो चुका है, मतलब कि कंस्ट्रक्शन का जो काम है स्टार्ट हो चुका है। दिस इज हिस्टोरिक फॉर इंडिया, बड़े स्केल पर इंडिया में एप्पल मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो लेट्स से आपको परचेज करना है एसएससी एग्जाम का कोर्स, तो आप जो एसएससी का लिंक है इस पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे यू कैन परचेज अनअकैडमीज एसएससी कोर्स। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं कभी भी ये प्राइसेस पे मत करना, सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10 एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी थ्रू डिस्काउंट। तो यूज़ करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। एंड फाइनली दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग, और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।